अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब रऊफ़ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिन पे हम काम करके अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो सबसे वाइटल पॉइंट है वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है हमारा ये जो पूरा फेस है, इस फेस की क्या तासुर होता है, क्या इजहार होता है, हमारा एक एक फेशियल एक्सप्रेशन यानी एक एक जो झुर्री है हमारी, इसकी मूवमेंट, ये आपकी फीलिंग्स को, आपके वर्ड्स को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात का इजहार करती हैं। और हम किसी से जब बात कर रहे होते हैं तो जो लिसनर होता है या देखने वाला होता है, सुनने वाला होता है, वो हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो फेस का तासुर है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन आपके कैसे होते हैं और ये कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, इसका ताल्लुक इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है। जज्बात की ज़हानत जिसको हम उर्दू में बोलें तो उसको कहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसका सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए आपके जज्बात पॉजिटिव नहीं हैं या आपकी फीलिंग्स उसके लिए ठीक नहीं हैं, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन बता देंगे पूरी स्टोरी कि आप क्या फील कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में। आप जितने अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो इतने ज़्यादा अहमियत नहीं रखेंगे, क्योंकि चेहरा बोलता है, हर इंसान का चेहरा बोलता है। अल्फाज की अहमियत ख़त्म हो जाती है जब चेहरा आपका बता रहा होता है, सारी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसको सॉल्व करने का, इस पर अबूर हासिल करना, इस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करने का तरीका यही है कि हम अपने इमोशंस को सबसे पहले मैनेज करना सीखें। हमारे कौन से हाई इमोशंस हैं, कौन से लो इमोशंस हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी बात की वजह से, या कोई ऐसा वाक़या हो गया उसके साथ, या हम दोनों के साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, वो हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे इमोशंस जो है वो बैलेंस नहीं रहते और हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन लॉस कर देते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, और इसको मैंने बहुत अभी समराइज़ करके एक्सप्लेन किया है, और इसके ऊपर मज़ीद बात होगी, आइंदा जो सेशन होंगे उसके ऊपर बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 जो पॉइंट है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वाइटल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपके हैंड मूवमेंट्स आ जाते हैं, आपकी आईज मूवमेंट्स हैं, आपका नेक मूवमेंट है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप किस तरह से गेस्चर दे रहे हैं अपना, आप किस तरह की वाइब्स दे रहे हैं। याद रखें, हर इंसान के अंदर वाइब्स होती हैं। वाइब्स का मतलब है शुआएं होती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं। और हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव का मिक्स हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो और कुछ जो है वो इतदाल पसंदी की तरफ भी हो सकती हैं, जो दरमियाने लेवल पे हो सकती हैं। तो वाइब्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्स हैं जो मैंने आपको बताई। तो हर इंसान वो वाइब्स देता है। आप एक शख्स के पास जाके बैठ जाएं, आप कोई बात ना करें, लेकिन उसकी जो वाइब्स होंगी ना वो आप फील कर लेंगे। और आप कोई एक लफ्ज़ भी ना बोलें, उससे कोई कन्वर्सेशन आपकी ना हो, कोई डायलॉग ना हो, कोई मतलब मैं कहता हूँ कि कोई ग्रीटिंग भी ना आपने की हो, तो आप सिर्फ बैठ जाएं उसके पास जाके, आप यू विल फील द वाइब्स। आप एक फीलिंग, एक स्पिरिचुअल कह लें इसको, या इनर एक वाइब्स हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं हर इंसान के अंदर, वो फील करेगा। तो वो जिन वाइब्स के ऊपर ज़्यादा काम हुआ होता है, वो वाइब्स जो है वो इंसान से बाहर निकलती हैं। अगर पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर ज़्यादा काम किया होगा तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, अगर नेगेटिव पे काम किया होगा तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी। इवन हमारा जो देखना है,
किसी को ऑफेंस नज़र से देखना भी, इसका भी हमें जवाब देना है। और मुस्कुरा के किसी को देखना एक सदका जारिया है कि यू पासिंग लिटिल स्माइल फॉर एनीवन, कि एक छोटी सी जो स्माइल है वो किसी का दिन बना सकती है, हमें ये सोचना चाहिए। और हर कोई अपनी लाइफ में परेशान होता है, हर कोई भाग रहा है अपने ब्रेड एंड बटर की तलाश के अंदर, बट जो मोमेंट हैं लाइफ के, जो छोटे छोटे 24 आवर्स में हम सिर्फ जो लो मोमेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, और जो अच्छे मोमेंट होते हैं वो हम क्रिएट नहीं करते। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होता, हमारी सोच ऐसी नहीं होती है कि हम अपनी उस मोमेंट्स को एंजॉय करें और एक मैसेज कन्वे करें, एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें। हो सकता है आपके एक वर्ड बोलने से किसी का पूरा दिन बन जाए, किसी की पूरी लाइफ चेंज हो जाए, कोई अपना ड्रीम जो है वो रिफ़्रेश कर ले, रिन्यू कर ले। तो ये सारी जो बातें मैंने आपसे की, ये बिल्कुल एक समराइज और कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपसे टॉक की है कि ये बॉडी लैंग्वेज है, और बॉडी लैंग्वेज बताती है, टेल द स्टोरी, कि आप क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या फील कराना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन और पढ़ा लिखा होना और क्वालिफाइड होना ये इतना मैटर नहीं करता, या आप कितना कमा रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता, या आपका सोशल सोसाइटी के अंदर स्टेटस कैसा है, हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, या लो है, या मिडिल है, ये मैटर नहीं करता। मेरे ख़्याल में मैटर क्या करता है कि आप किसी से जब मिलते हैं तो उसको कैसा फील कराते हैं, आप क्या ग्रैटिट्यूड देते हैं, आप क्या रिस्पेक्ट देते हैं इंसान को, आप क्या उसको एक इमोशन कन्वे करते हैं, अपने जज्बात, अपने पॉजिटिव इमोशंस को कन्वे करते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए, ये बहुत मैटर करता है। आप उसको कैसा फील कराते हैं, रिस्पेक्टेड फील कराते हैं, डिग्रेड फील कराते हैं, या आप उसको एक प्लेजेंट जोन के अंदर फील करवाते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो ये जो सारी टॉक है ये इससे रिलेटेड है कि आप किसी को कैसा फील करवाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस। और वॉइस के अंदर आपकी टून ऑफ वॉइस आ जाती है। नंबर 3 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, टून ऑफ वॉइस, कि आप किस वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये वीडियो टॉक कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि मुझे ये वीडियो किस लेवल और किस पिच पे बात करनी है। तो हर इंसान से बात करने की पिच और वॉल्यूम डिफरेंट होता है, वो सिचुएशनल होता है, वो कंडीशनल होता है, वो रिलेशनशिप से भी अकॉर्डिंगली हो सकता है, वो प्रोफेशनली अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो आपकी जो टून ऑफ वॉइस है वो कैसी है, आपकी वॉल्यूम हाई तो नहीं है, ज़्यादा लो तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी जो है हमें सीखने की ज़रूरत है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके बाद हमारी जो पिच है, पिच ऑफ वॉइस, कि हम किस पिच पे बात करते हैं। हमारी जो टंग है, टंग का जो अपर साइड है जिससे हम बात करते हैं, वो पिच कहलाती है। अब ये क्रिकेट वाली पिच नहीं है जिस पे मैच प्ले किया जाता है, ये हमारी टंग पिच है और जिससे हम बात करते हैं। तो ये पिच यूनिक होती है हर इंसान की, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबकी जो पिच है वो डिफरेंट है। एक ही जुमला जो है मैं भी अदा करूँगा तो वो मेरा अंदाज़ डिफरेंट होगा, उसमें अगर आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भी लेंगे तो उनकी बात करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। तो सबकी जो पिच ऑफ वॉइस है वो यूनिक है, और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि कौन अच्छा कर रहा है या कौन बुरा कर रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है परफॉर्म करता है, अपनी कैपेसिटी के ऊपर जो है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद आ जाता है रेट और फ्रिक्वेंसी, जिसको कहते हैं कि आप ये कह लें कि जैसे रेडियो आप चलाते होंगे, किसी ज़माने में चलाया होगा, पुराने रेडियो आते थे, तो उसमें एक फ्रिक्वेंसी का जो है बटन हुआ करता था गोल वाला। तो उसमें वो कभी आपने हाई कर दिया, कभी लो कर दिया, तो वो चैनल आपका ट्यून हो जाता था।
तो इसी तरह से हमारी जो रेट और फ्रिक्वेंसी है वॉइस की वो कितनी है, हमें कहाँ पे जो है वो अपनी फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल करना है, कहाँ पे कांस्टेंट करना है, कहाँ पे कंटिन्यूअस मोशन में जो है रखना है, कहाँ पे उसको स्टेबल रखना है, ये हमें जो है वो जानने की ज़रूरत है और ये हमें पता होना चाहिए कि हम किससे किस ज़मानो मकान के अंदर बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन में किस जगह पर किस बंदे से बात हो रही है, ये इस चीज़ के अंदर आता है। और ये सारी जो बात है अभी तक जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो आ जाता है वो फीडबैक आ जाता है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे जब बात करते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। फीडबैक एक ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान अपने बारे में जानना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि हर इंसान अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है, किसी को अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती, हर इंसान की कोशिश होती है कि उसकी लोग तारीफ़ करें। तो तारीफ़ ठीक है, एक लेवल तक होनी चाहिए। मेरा एक जुमला है, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि इंसान में जो है वो ना इतना अपने आप को भारी करे और ना इतना लो कर ले कि दुनिया जो है वो आपको खा जाए। तो अपने आप को बैलेंस करके मेंटेन करके आपने रखना है कि ज़्यादा मैं भी इंसान को तकब्बुर का शिकार कर देती है कि 2 तरह की मैं होती है। एक कि मैं ये कर सकता हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई कैन डू दिस जॉब वेरी एक्सीलेंट इन अ प्रोफेशनल वे। और एक ये होता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ। ये जो मैं ही का वर्ड है ये बहुत ख़तरनाक है। तो इसको जो है हमने इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और हम का वर्ड इस्तेमाल किया करें। और इंडिविजुअल आपकी जो स्टेटस है वो तो ठीक है, बट जो इंडिविजुअलिटी होती है वो एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर ठीक लगती है, बट ये है कि एज अ टीम वर्क जो है वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो फीडबैक जो है वही इंसान अपने बारे में जो है वो रिसीव करना पसंद करता है जो कंस्ट्रक्टिव माइंड का होता है, जो चाहता है कि मैं जानना चाहूँ कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे गैप है जहाँ पे मैं प्ले कर सकता हूँ, और कहाँ पे मेरा लूप होल है जो मुझे लोग बता रहे हैं मैं उसके ऊपर वर्क करूँ, और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है जिस पे मुझे काम जो है करने की मज़ीद ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी काम के अंदर, बेहतर से बेहतरीन का सफ़र सारी ज़िंदगी जारी रहता है। और कोई अगर ये समझ ले कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया हूँ और मुझे ये काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये माइंडसेट भी अपने अंदर रखना। और नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रैटिट्यूड है। अच्छा, ग्रैटिट्यूड ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप गूगल भी सर्च करेंगे, आप जितनी भी वेबसाइट सर्च करेंगे उसके ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड नहीं मिलेगा कि ग्रैटिट्यूड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ग्रैटिट्यूड मैं ये समझता हूँ इसलिए है, जो मेरे छोटे से 20 सेंट हैं वो ये इसके ऊपर कहते हैं कि जब तक इंसान हम्बल नहीं होता, जब तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जितनी भी है, अभी तक मैंने जितनी भी आपसे बात की है, उसका सारा ताल्लुक ग्रैटिट्यूड से है, शुक्रगुजारी से है। यानी कि अगर अल्लाह ने मुझे कोई स्किल दी है, अगर अल्लाह ने मुझे अच्छा देखने वाला बनाया है, तो मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ और मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर मुझे अच्छा सुनने वाला अल्लाह ने बनाया है तो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं अच्छा बोलने वाला हूँ तो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह तूने मुझे इतनी अच्छी नेमत से नवाजा है, मैं इस काबिल नहीं था, तो मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं अपनी आइज़ को ब्लिंक कर सकता हूँ, मैं अपने हैंड मूवमेंट्स दे सकता हूँ, मेरे पास घर है, फैमिली है। देखिए, जो रिस्क होता है ना वो सिर्फ पैसा नहीं होता। ये ज़रा मैं आपसे अहम बात करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि रिस्क जो है वो सिर्फ आपका पैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो बहुत अमीर है वो बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहीं ना कहीं ये जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड है, ये कहीं ना कोई ऐसा लूप होल ज़रूर होता है, और इंसान कभी भी मुकम्मल हो नहीं सकता। कोई ना कोई लूप होल उसके अंदर रहता है कि वो अपने आप को नामुकम्मल तसव्वुर करे और उसकी जुस्तजू में रहे कि मैं अपने आप को कैसे फिल आउट करके उसको कंप्लीट कर सकता हूँ।
तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड आता कैसे, शुक्रगुजारी कैसे आती है, ये कुछ लोगों की गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन ज़्यादातर इसको हैबिट बनाना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को ड्रिल डाउन करना पड़ता है, डेली बेस के ऊपर कुछ अच्छा सुने, डेली बेस के ऊपर कुछ अच्छा देखें। आप अपनी ज़िंदगी में 5 लोगों का मजमुआ होते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 5 लोगों का रिफ्लेक्शन होती है। उसमें आप किन से डेली मिलते हैं, उसमें आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। तो ये 5 लोग आप देखें आपकी ज़िंदगी में, वो कौन हैं जो जिनसे आप डेली मिलते हैं, जो आपका पता बता देंगे। अगर किसी इंसान का कोई लेवल चेक करना हो तो उसके साथ खड़ा हुआ बंदा देख लें कि उसके साथ खड़ा हुआ बंदा कैसा है। वो आपको उसका मेंटालिटी लेवल बता देगा, वो आपको उसका उठना बैठना बता देगा, वो आपको उसका सोशल स्टेटस बता देगा, वो आपको उसको बात करने का तरीका, उसकी ईच एंड एवरीथिंग अगर आप सही से जज कर सकते हैं। अगर जज करना भी एक स्किल है, कैपेबिलिटी है कि किस तरह से चीज़ों को जज किया जाता है। तो ये सारी जो बात मैंने आपसे की इसलिए की क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड से लिंक है। ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्रगुजारी करना कि जो मेरे पास है, आई एम ग्रेटफुल दैट, कि जो मेरे पास नहीं है इसमें कोई बेहतरी होगी तो वो मेरे पास नहीं है। तो इसके ऊपर, शुक्रगुजारी के ऊपर बहुत डिटेल में बात हो सकती है। मैं इसको रैप अप करूँगा यहाँ पे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अभी तक जो मैंने आपसे बात की है, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, तो ये होपफुली ये सेशन आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसको ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा सेशन। इसके ऊपर मज़ीद एक सेशन और करने की ज़रूरत पड़ेगी, सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर नहीं हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। और जहाँ कहीं कम्युनिकेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स जो है वो लॉन्च है मेरी तरफ से, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आपको वीडियो मिल रही है कंटिन्यूसली। तो जहाँ किसी को नीड है ऐसी कम्युनिकेशन की, आप उसको ये शेयर भी कर दें, फॉरवर्ड कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।